अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम हमारे निसाब में शुमार अफसाना बिजूका का ख़ुलासा देखेंगे। सबक का ख़ुलासा देखने से पहले हम इसके मुसन्निफ़ सुरेंद्र प्रकाश के बारे में तफसीली तौर पर पढ़ेंगे। तो सुरेंद्र प्रकाश, जिनका असल नाम सुरेंद्र प्रकाश ओबरॉय था या ओबरॉय है, तो सुरेंद्र प्रकाश ओबरॉय नाम से जाने जाते हैं। इनकी पैदाइश 1930 में शहर लायलपुर फैसलाबाद में ये पैदा हुए थे। 1947 में वालिदैन के साथ दिल्ली पहुँचे। तलाश मुआश में सरगर्दा रहे। मामूली दर्जा की मुलाज़मतें भी आपने की। फ़र्ज़ी नामों से कहानियाँ और नावलें लिखी। रेडियो में वक्ती तौर पर स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से भी काम किया। बीए तक तालीम हासिल करने के बाद वो मुंबई की एक फ़िल्म कंपनी से वाबस्ता हुए। वो ज़माना तरक्की पसंदी के उरूज का ज़माना था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग राह निकाली। इनके अफसानों में तजुर्बाती अलामती अंसर नुमायाँ हैं। इनके अफसाने दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, समंदर, मैदान, पगडंडियाँ, आतिशदान, दीवारें और उन पर लगी तस्वीरें इनके अलामती किरदार की वजह से बहुत मशहूर हैं। सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना देवता लाहौर के एक हफ्तावार पारस में शाये हुआ, जो छापा था। इनके अफसानों का पहला मजमुआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम 1968 में, दूसरा मजमुआ बर्फ़ पर मुकालमा 1981 में, तीसरा मजमुआ बाज़गोई 1988 में और चौथा हाजिर हाल जारी 2002 में शाये हुआ। सुरेंद्र प्रकाश को मजमुआ बाज़गोई पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो सुरेंद्र प्रकाश ने जदीद दौर के इंसानी मसाइल को अफसानों में, जो इनके अफसाने थे जो इन्होंने लिखे थे, इनमें अलामती और जदीद दौर के जो मसाइल थे उनको अपने अफसानों में इन्होंने बखूबी दिखाया है। अलामतों के इस्तेमाल ने उनके अफसानों में मानवियत पैदा कर दी। इनके अफसानों की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि मुआशरत के साथ साथ इन्होंने जो मसाइल बरपा थे उस वक्त जिस दौर में ये अफसाने लिखा करते थे, उनकी अक्कासी इन्होंने बहुत नुमायाँ तौर से किए। तो उन्हें ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल है। सादा सलीस और रवा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इनकी तहरीरों से इनके गहरे मुशाहिदे का पता चलता है। वाक़यात का गहरा समंदर है जो उतरता और चढ़ता रहता है और हमारी नज़रों के सामने घूमता हुआ नज़र आता है। इनके अफसानों के ताने बाने ख्वाब और हकीकत के बीच की कैफियतों से तैयार होते हैं। अक्सर चीज़ें अपने रिवायती तस्वीर से हटकर सामने आती हैं और हैरत व ताज्जुब कहानी की दिलचस्पी बनाए रखते हैं। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों में लफ्ज़ों के पीछे एक जहां मानी आबाद नज़र आता है। किरदार जिंदा और मुतरब नज़र आते हैं। इनकी इबारत आराई गहरे गौर व फिक्र का नतीजा मालूम होती है। इनका मशहूर अफसाना बिजूका उनके अफसानवी मजमूए बाज़गोई में शामिल है। तो जो बिजूका है, इन्होंने प्रेमचंद की रिवायत पर ये लिखा है। प्रेमचंद ने जिस तरीके से अपने अफसानों में देहात की ज़िंदगी और ख़ास करके किसानों के जो मसाइल को उजागर किया है, वही सुरेंद्र प्रकाश ने अपनी इबारत में भी या अपने अफसानों में भी दिखाने की कोशिश की है। तो इनके अफसानों में जो मंजर कशी है या उस वक्त के जो मसाइल हैं वो इस तरीके से हमें नज़र आते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द घूमते हुए वो दिखाई देते हैं। ये इस कदर मकबूल हुआ, जो इनका अफसाना था जिसका उन्वान बिजूका था, तो ये इस कदर मकबूल हुआ कि बिजूका के उन्वान से उर्दू के अलावा बाद में बाज़ दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में कई अफसाने लिखे गए। बहुत अरसा तक जो ये बिजूका था वो लोगों के जहन में इस तरीके से था कि हर उन्वान में किसी न किसी तरीके से इसका ज़िक्र हो ही रहा था। बिजूका अफसाने में एक पैगाम पोशीदा है कि जो अफराद
यहाँ हमें ایک نصیحت کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے ملک کی یا اپنے ملکیت کی یا اپنے جو پیداوار ہے اس کی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو بلکہ یہ کہ یہ کام وہ دوسروں کو سونپ دیتے ہیں جو اپنی حفاظت کی ذمہ دار خود نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو اپنی حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں، تو نہ وہ صرف جاندار بلکہ بے جان ذمہ دار میں بھی اس ملکیت یا پیداوار میں اپنا حصہ لینے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح محنت کا پھل ہوری کو ملتا ہے اسی طریقے سے بجوکا کو بھی اپنا محنت کا پھل جو ہے وہ پانے کا حقدار ہے، اس لیے اپنی ملکیت کی حفاظت ہمیں خود کرنی چاہیے۔ مجموعی طور پر ہم یہ افسانہ بجوکا آج کے کسانوں کی بدحالی پر لکھا گیا ہے کہ جو پورے ملک کے لیے سامان مہیا کراتا ہے، ہمیں کھانے کا سامان مہیا کراتا ہے، وہ کسان آج بھی بدحالی کا شکار ہے۔ یہ سریندر پرکاش کا ایک ایسا افسانہ ہے جس میں پریم چند کے روایتی انداز کے ساتھ ساتھ علامتوں کا بہت خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سریندر پرکاش نے اس دور کے مسائل کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نمایاں طریقے سے ہمارے سامنے رکھا ہے اور کسانوں کی بدحالی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی اس دور کی بدحالی کو بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ملک میں دوسرے افراد آ کر اپنا حق یہاں پر جتا رہے ہیں۔ تو یہ سریندر پرکاش کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔